कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती तो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसी करीब आज सेट नंबर 7 हम लोग देखने वाले। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलेगा। इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान। बाकी एक मैराथन वीडियो जो 40 मार्क्स का है उसके लिए आएगा, तो जस्ट 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा सभी सेटों का। चलिए देखते हैं। 71। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य के आवश्यकताओं अनुसार कानून बनाता हूँ। यह कथन किसका है? ये बहुत ही फेमस कथन है और ये फिरोज शाह तुगलक का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1856 हुआ था, 1856 में। 73 है। 1878 में किस वायसरॉय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? उसमें वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। इसका कार्यकाल 1876 से 80 तक रहता है और 80 से 84 रहता है रिपन। और रिपन के समय में इसको क्या कर दिया गया था? तो इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 69 में पूछा हुआ था। ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 74। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। तो चलिए देखते हैं सूची को। 75 नंबर है, 74 नंबर है। कह रहा है ये ठीक है। पहले महाभास, ये किसका रचयिता कौन है? तो महाभास का आपको मिल जाएगा, ये पतंजलि का है। कुमार संभवम, ये कालिदास का है। अष्टाध्याय पाणिनि का है और अर्थशास्त्र चाणक्य का है। इसमें से देखिए ऑप्शंस देखिएगा तो आसानी से आप पिक कर लीजिएगा कोई भी ऑप्शन एक। जैसे कि देखिए महाभास ये किसका था? पतंजलि का, यानी 1 का 4, यानी 1 का 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तो है ही नहीं। बाकी भी आप देख सकते थे, जैसे कि कोई भी आपको याद हो, जैसे कि अर्थशास्त्र सबको याद रहता है। यह है चाणक्य का, यानी 4 का 3 नंबर। अब 4 का 3 नंबर देखिए तो ऑप्शन ये में से, यानी फिर भी यहाँ से आंसर आपको आसानी से पिक हो जाएगा। 75। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 76। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ? किसका नेतृत्व हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना के पटना साहिब में। कब हुआ था? 1666। नेक्स्ट 77। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस या रिटर्न कर दिया या लौटा दिया था? यह घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। नेक्स्ट 78। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सोम प्रकाश, चूँकि ये पहले स्थानीय भाषा में था और मतलब वर्नाकुलर या प्रेस एक्ट के वजह से ये रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें फैक्ट है। नेक्स्ट 79। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची को चलिए देखते हैं। इसको देखिए, जो इसमें से आपको याद है 79 नंबर है, इसमें जो आपको एक कम से कम याद होगा, जो सबको याद रहता है, जैसे कि महात्मा गांधी, तो क्या आ जाएगा? कस्तूरबा गांधी, यानी 3 का 1 नंबर। अब ऑप्शन खोजिए, 3 का सी का 1 नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मतलब ये इस तरह से आपको अपनाना है। बाकी चित्तरंजन दास या देशबंधु चित्तरंजन दास, तो बसंती देवी है। लाला लाजपत राय का आ जाएगा राधा देवी। उसके अलावा महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू है तो स्वरूप रानी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 80। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार था। क्योंकि वो लोग व्यापारिक तौर पे ही आए थे, तो क्या था? भूभाग नहीं व्यापार था। 81।
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो जो नहीं था वो लोहा का ज्ञान नहीं था। ये मगध के उत्कर्ष में लोहा का निर्णायक भूमिका माना जाता है। ठीक है, ये मगध शासन के कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति या इसके आरंभिक कह सकते हैं। 82 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ये प्राचीन भारत की बात है। ये चंद्रगुप्त मौर्य और ये संलेखन मतलब ये मतलब क्या कहते हैं, जो भद्रबाहु था उसके नेतृत्व में इन्होंने धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पर ध्यान देना है क्वेश्चन पहले, एक होता है पूर्ण समाप्ति, ठीक है, एक होता है समाप्त करना। तो समाप्त करना मतलब पूर्ण समाप्ति नहीं है, इस क्वेश्चन के केस में देखना है, बाकी क्या वो छोड़ देना, इस क्वेश्चन केस में देखना है। कह रहा है कि समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में। अब पूर्ण समाप्त मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ उसका कारण देखिए। उसका कारण यह था कि 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार करने की आज़ादी था। ठीक है, मतलब पूर्ण समाप्ति नहीं था। तो ये चाय और चीनी बैन कब हुआ? 1833 के एक्ट में, जो चार्टर एक्ट है ये। इसमें सवाल एक और आया हुआ है कि चार्टर एक्ट किसको दिया जाता था, किस लिए दिया जाता था? तो चार्टर एक्ट था वो व्यापार करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये मतलब शासन कर दिया जाता था। 84 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए शहादत खां, शहादत खां ऑप्शन ए। नेक्स्ट 85 निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? यह था 1833 के चार्टर एक्ट। इसमें कुछ और बातें था कि रंग भेद नहीं होगा, यानी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं, दास्ता कानून को समाप्त करने की बातें, और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अब नियुक्ति होगा। ठीक है, कंपटीशन, लेकिन ध्यान रहे दास्ता 43 में खत्म हुआ है और प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 56 हुआ है, लेकिन यहाँ पे बातें किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 86 किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया या योगदान दिया था? किसने दिया था ये? ऑप्शन सी राजेंद्र बाबू। कौन दिए थे? राजेंद्र बाबू। वहाँ पे बंगाल में इन्होंने पत्रकार भी और बिहार में भी अलग अलग ये सभा भी किए थे। नेक्स्ट 87 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? जो नहीं है देखिए, नालंदा बौद्ध विहार है क्या? है। सारनाथ में नहीं है। ठीक है, सारनाथ नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, सोमनाथ नहीं है, ये गुजरात का पार्ट है। ठीक है, सारनाथ में स्तूप है ही, तो ये सोमनाथ नहीं होगा, ऑप्शन बी, बाकी सारनाथ है। 88 नंबर 1816 ईस्वी में सगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो गोरखा। ठीक है, ये गोरखा ये कह सकते हैं भारत और नेपाल। ठीक है, गोरखा ना देखिए, भारत और नेपाल दे दे, ये नेपाल के बीच हुआ था। और इसी के बाद से ये तय हो गया था कि भारतीय सेना में गोरखा को रखा जाएगा, और तब से लेकर आज तक भारतीय सेना में गोरखा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट 89 भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? कब हुआ था? ये 6 फरवरी 1931 को। 1931 में तो हुआ ही था, लेकिन ये 6 फरवरी भी है, तो आपको 6 फरवरी भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 90 असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों का विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? यह था मीर जुमला। कौन था? मीर जुमला। नेक्स्ट 91 रॉलेट एक्ट 1919 का विशेष क्यों किया गया था? सॉरी, विरोध है, विरोध क्यों किया गया था? तो इसका जो कारण था कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा तथा पुलिस को और अधिक क्या किया गया? अधिकार दिया गया था।
मेनली इस कानून को आप समझ जाएगा, इसको काला कानून कहा गया था। काला कानून या मुंहबंद कानून भी कहा गया था, क्योंकि बिना वकील बिना दलील को जो सजा होता था ये रोलैक्ट एक्ट की था, और इसी को काला कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट 92, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये 67 में पूछा गया था। ये कौन था? तो दंती दुर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 93, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं था? कौन सा शर्त नहीं था? तो देखते हैं। उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए था, ऐसा कोई शर्त नहीं था। बाकी क्या शर्त था? तो भूमि का स्वामी होना चाहिए, भू राजस्व वसूला जाता था, उनके पास अपना घर होना चाहिए था, यानी अपना घर भी एक मतलब क्या था, एक शर्त था, लेकिन एज का क्राइटेरिया वाला नहीं था। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? यह सही सुमेलित है। तो अकबर विलियम्स हॉकिंस ये नहीं आया था, जहांगीर रॉल्फ फिंच ये भी नहीं था, औरंगजेब मनुची आया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 95, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। याद रहे कि प्रथम भारतीय है, ठीक है। और प्रथम कांग्रेस महिला कौन है? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट 96, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों था? इसका कारण था वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता का मूर्ति रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता है, जो आजकल भी आपको दिखता होगा, जहाँ पे आप जैसे शिवलिंग को अगर कभी मंदिर में देखिएगा तो वो जो जहाँ रखा जाता है वही तरह से गर्भगृह हो गया। नेक्स्ट 96, 97, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो सत्य नहीं है ना, आप इसे पढ़े कौन सा कथन गलत है, ठीक है। सत्य नहीं में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप आदत डालें कौन सा कथन क्या है गलत है, ये आप लिख लें। कह रहा है अहोम राज कुलों में विभाजित था, जिन्हें पाइका कहा जाता था। नहीं, ये गलत है, पाइका एक अलग विद्रोह था, ठीक है। यानी अहोम के बारे में ये कथन गलत है। बाकी अहोम राज बेगार पर निर्भर था, ये बातें सही है। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, यानी ये दोनों कथन सही है, और आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट 98, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है पांडुलिपियां प्रायः तालपत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। ये 6 क्लास का NCERT का चैप्टर नंबर 2 या 3 का लाइन है, यानी ये कथन सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। जी हाँ, ये लाइन भी NCERT का है कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। ये दोनों ही कथन सत्य है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों ही कथन सही है। 99, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका एक प्रचलन या चलन स्टार्ट हुआ था? तो वो क्या था? 97 नंबर। तो चलिए देख 99 नंबर, तो किसका स्टार्ट हुआ? ये था तेल चित्र, ऑप्शन से। ये ब्रिटिश कालीन में, ये मेंस में लिखना रहता है कि तेलीय चित्र तो ब्रिटिश कालीन देन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर कह रहा है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किस प्रकार बाध्य किया था? तो ये एक सेकेंड समझ लीजिए। सहायक संधि मतलब क्या था? जो ब्रिटिशर्स था वो क्या करता था कि अपना सेना जो राजा साइन करता था उसके यहाँ रखता था, और उसको कहता था कि आप जो विदेशी मामला है, ठीक है, वो मतलब ब्रिटिश से पूछ के करेगा, और दूसरा सेना से संबंधित जो भी काम करना है वो इस शासन से मतलब ब्रिटेन से पूछना, यही था मेनली सहायक संधि। अब चलते हैं आंसर। कह रहा है किस प्रकार वो बात करता था? तो जो बात करता था मेनली ऑप्शन दे रखा, ठीक है, कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगा। जी हाँ, जो मैंने बताया कि सेना ब्रिटेन का होगा और उसी के अनुसार उसको काम करे, यानी कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगा, परंतु
केवल कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए रखरखाव का खर्चा भी उन्हें देना पड़ता था। सिंपल सी बात हो गया कि ब्रिटेन बोला आप मेरा सेना रखिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन इस सेना का खर्च आपको देना पड़ेगा। यही था सहायक संधि। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 101, कोलकाता में 18 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है और मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर पूछ लेता है तो आप मान लीजिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और भारत के उत्तर मतलब पूर्व से पश्चिम में लगभग 30 डिग्री का अंतर यानी 2 घंटे का अंतर है। इतना याद रखिए, बाकी आपका काम चल जाएगा। अब सवाल पर चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रातः 7:12 ठीक है। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से कौन नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन बी युबाता को। नेक्स्ट 103, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपको याद सबको याद रहता है कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी गन्ने हो जाएगा तो 3 का 2। अब देखिए 3 नंबर में 2 कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, यानी ये दोनों तो गारंटी है कि नहीं होगा, बाकी चेक कर लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के लिए फेमस है, मिस्र में कपास के लिए है, और बांग्लादेश जो किसके लिए फेमस है? जूट के लिए। ठीक है, वैसे भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश से कि जब भारत और बांग्लादेश का या पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, डिवीजन, तो उसमें सर्वाधिक जो उद्योग प्रभावित हुआ था वो जूट उद्योग ही था। बांग्लादेश जूट में टॉप पर है और सेकेंड पर भारत है, और बिहार में जो पूर्णिया है जूट उत्पादन में टॉप पर है। चलिए इसका आंसर बी ही होगा। 104, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन है 78% के आसपास है, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21% है, आर्गन है 0.9%, ठीक है 0.09% है, और कार्बन। देखिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आप आर्गन पे फोकस कीजिए। यह आजकल बर्निंग टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 अमाउंट में CO2, जो मुझे लग रहा है इसकी पूछने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। 105 है, डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांशों के मध्य अवस्थित है या स्थित है? डोलड्रम मतलब ये जो क्षेत्र है इक्वेटर का, ये मानिए 0 डिग्री अक्षांश से इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री से उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम। ठीक है, ये मेन ये हीट जोन भी है, यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? हाँ सी दे रखा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 106, निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाले जल राशि को क्या कहते हैं? करंट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा हो जाएगा करंट, और इसी में अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया मतलब कि ज़्यादा बड़ा धारा हो जाएगा तो हो जाएगा स्ट्रीम। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रीम। और सिंपल पवन बह रही है तो वो हो जाएगा ड्रिफ्ट, उसमें थोड़ा स्पीड आ गया थोड़ा सा तो हो जाएगा करंट, और उसमें बहुत बड़ा जल राशि जा रहा है तो उसको कहेंगे स्ट्रीम। बट इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 107, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? ये हो जाएगा आपको लगभग 7%, चूँकि लगभग लगा दिया तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 108, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र और देश है, लो IS का है। पहला क्षेत्र है मध्य तटीय प्रदेश, प्रक्षेत्र या प्रक्षेत्र है या प्रदेश जो बोलिए, ये आ जाएगा आपको कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। किरूना ये कहाँ पर है? स्वीडन में। उसके बाद है लोरेन पठार, ये फ्रांस का पार्ट है। मेसाबी ये USA का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 109 का आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 109 नहीं होगा, 108 है। 108 का आ जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट 109, कौन करा सही सुमेलित है? तो पहला क्या है कि जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश थांगला गलत है। नथुला ये सिक्किम का पार्ट है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए। नेक्स्ट 110,
असत कथन यानी कौन सा गलत है। ठीक है, कह रहा है परत अपर्दन में गहरी नालियां बनती है, गलत। आप इसे याद रखिए, इसको बहुत सिंपल ट्रिक से, परत यानी परत का मतलब ऊपर वाला। तो आप जब आपकी जब बेडशीट बिछाते हैं, मतलब आपका ये बेड है, उस पर जब आप बेडशीट बिछाते हैं तो एक तरह से परत हुआ ना। तो परत में क्या बहुत, जब बेडशीट में बहुत बड़ा नली होता है क्या, नहीं, सिंपल यानी पतला सा होता है, यानी पतला हो गया मतलब परत वाला अपर्दन, यानी ये नलिका नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए गलत है, यानी एक सिंपल परत होता है, यानी आप बेडशीट को याद कर लें। दूसरा कह रहा है चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होता है, ये बातें सही है, यानी आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बाकी काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम भी कहा जाता है और इसको काली कपासी कहा जाता है, और भी ध्यान और भी मतलब स्वतः जोताई वाला भी खेती से कहा जाता है मिट्टी। आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट 111, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा दिन नदी या क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले होता है जलप्रपात जो ऊपर से गिरता है। ठीक है, उसके बाद वेदिका बनता है नदी का, फिर विसर्ग मियंडर यानी इस तरह से ये विसर्ग हो जाएगा, और फिर गोखुर झील यानी एक तरह से इस तरह से बन जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 112, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिम अमेरिका या यूरोप है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी छोर के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है, ये हो जाएगा आपको भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी। अब भूमध्य सागरीय का प्रभाव भारत में रहता है क्या, जी हाँ, जो राजस्थान हरियाणा में जो बारिश होता है ना ठंडा का मौसम, ये भूमध्य सागरीय ही होता है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट 113, कह रहा सही कथन का चयन कीजिए। पहला है K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जी हाँ, जो माउंट एवरेस्ट K2 है ये ट्रांस हिमालय है, उसका पार्ट है, और 8611 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है, ये मीटर है, ये भारत का पार्ट है। हाँ, ये अलग बात है, अभी हमारा ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अधिकार में मतलब हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन हमारा पार्ट है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, ये कॉमन है। उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कैक्टस, एक सेकेंड, कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाया जाता है। कैक्टस कांटादार हो गया, कांटादार याद कीजिए, जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी कांटा वाला पेड़ निकलता है। क्या सदाबहार में रेगिस्तान आएगा क्या, नहीं, यानी आपको डी नंबर क्या है, गलत है, डी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही, 1 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित समूह में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है। बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, ये तीनों ही है जो शिकार करता है और जीवन यापन मेनली शिकार से ही करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 115, ये भी नदी है, झील है और राज्य है, मतलब झील है। भुल्लर झील ये कहाँ पर है, कश्मीर में। लोनार झील, पुलकट और लोकटक, लोकटक यानी क्या हो जाएगा, भुल्लर हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 देखिए, तो ऑप्शन बी खत्म। दूसरा लोनार ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का है, लोनार महाराष्ट्र में। और ये इसका जो पानी है पिंक टाइप का हो गया था, ये मतलब क्रेटर झील टाइप का, ये लोनार जो क्रेटर झील का पार्ट है। ठीक है, कुछ दिन पहले चर्चा में था। पुलकट झील ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु, 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में। और लोकटक झील ये मणिपुर में। तो ऑप्शन आएगा फाइनली आपको आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 116 कह रहा है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, लेकिन एक सवाल और जो पूछा जाता है कि खाद्यान्न उत्पादन बिहार में लगभग कितना हो रहा है, तो लगभग 300 मिलियन के आसपास होता है। ये आपको मतलब 300 प्लस होता है, ये मतलब बैक टू बैक 67 और 69 में ये सवाल या 68 में पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। उत्पादन उत्पादकता से भी पूछता है। 117, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रहे नहीं गुजरती है। तो
पहले गुजरती कितना से है, तो 8 राज्य से, ठीक है। तो जो नहीं गुजरती किसमें, गुजरात से जाती है, जी हाँ। मध्य प्रदेश, जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। 118 कह रहा है कि कथन को विचार कीजिए, पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए कथन देख लेते हैं। पहला है 119 नंबर है। पहला कथन है कि, एक सेकंड फ्रेंड, बृहद मरुस्थल यह निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है। ये बातें सही है कि निम्न अक्षांश पर अवस्थित है। कारण दे रखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप उक्त अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांश में आ गया है। देखिए ये बातें सही है, ठीक है, लेकिन ये मतलब महाद्वीपीय विस्थापन के कारण आया उक्त अक्षांश से, मतलब हायर से लोअर तक, लेकिन ये रीजन नहीं है। मरुस्थल निम्न अक्षांश में होने के कारण ये नहीं है, ये खिसक के आया है। ये खिसक के उच्च से निम्न अक्षांश खिसक आया है, लेकिन ये कारण नहीं है, ठीक है। कारण है दूसरा, लेकिन ये मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कथन और कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन का सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 119 कह रहा है ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में सही अनुक्रमांक चूज कीजिए, ठीक है। ग्रीष्मकालीन है तो पहला क्या आ जाएगा, इलाहाबाद। देखिए ये यूपी पीछे से पूछा गया, बीपीएससी में पूछेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर। इलाहाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, ऑप्शन सी होगा। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में उठा के कुछ दे दिया गया, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची को देखते हैं, ये रिपीटेड है। देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक तटबंध, ये कहाँ पर मिलेगा, तो जो नदी क्षेत्र है ना, यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध मिलता है। 121 नंबर है, 120 नंबर है। तो प्राकृतिक तटबंध कहाँ मिलेगा, नदियों के क्षेत्र में, ठीक है। नहीं, एक का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब ऑप्शन खोजिए, 1 का 3 कहाँ पर है, 1 का 3 ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कर जो है ये हिमनद का पार्ट है। उसके अलावा क्या है, ये जो पेलजे है ये किसका है, तो क्रस्ट का है, और बरकान जो है ये जो है तोड़ का है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ए। नेक्स्ट 21 भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, गरीबी है, जी हाँ, और शिक्षा है, जी हाँ। प्रति व्यक्ति उच्च आय है क्या, जी नहीं, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट 122 करा कथन 1 को कथन 2 से मतलब वही कथन और कारण है। चलिए, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाले पवनों से हमारी रक्षा करता है या भारत की रक्षा करता है, जी हाँ। जो साइबेरिया से जो आता है, मतलब साइबेरियन जो हवा आती है उसको रोकता है, ये कथन सही है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च एवं नवीन पर्वत श्रेणी है। तो देखिए ऊंचाई के कारण क्या है ना, सर्वोच्च एवं विश्व की सर्वोच्चतम एवं नवीनतम वलित कारण नहीं है, कारण है कि ये बहुत ऊंचा है, ठीक। ऊंचा कारण हवा को रोकता है, यानी क्या है कि ये कथन कारण गलत दे रखा है, बल्कि कथन सही है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ए सही है और आर गलत है। वलित होने कारण नहीं रोकता, रोकता है ये बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। नेक्स्ट 123 फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर सर्वोच्च उच्च चोटी लगा दे ना, ठीक है, इसे स्टेटमेंट ही थोड़ा जैसे हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं उच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उच्च पर्वत यहाँ पर आ जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, तब इसका आ जाएगा आंसर ए। क्यों, क्योंकि ऊंचाई के कारण, चूंकि यहाँ पर ऊंचा नहीं था इसलिए स्टेटमेंट इसका मैं सी दिया था, सॉरी सी नंबर, बाकी इसका आंसर ए होगा, और यहाँ पर सर्वोच्च उच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर ए होगा, वहाँ पर सर्वोच्च के साथ उच्च लगा लीजिए अपने आप। नेक्स्ट ये कह रहा है क्षेत्र है, और ये ऑप्शन है 123 कह रहा है निम्नलिखित मैग्रो स्थलों पर गौर कीजिए। भीतरकनिका ये कहाँ पर है, उड़ीसा का, यहाँ पर मैग्रो है, जी हाँ। पिचवरम और कुंडापुर, तो मैग्रो कहाँ कहाँ पर है, तो जो कुंडापुर में है, बाकी पिचवरम में है, तो ऑप्शन हो जाएगा यानी बी नंबर, 1 और 2 है। नेक्स्ट 124
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। देखिए मुजफ्फरपुर है, कांटी मुजफ्फरपुर में बरौनी थर्मल पावर है। औरैया, औरैया है क्या? जी नहीं, ये नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? औरैया नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी, औरैया नहीं है। नेक्स्ट 125 निम्नलिखित बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उसको सही है, उसको देखना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि काकोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना। जी हाँ, काकोलत जलप्रपात ये नवादा का है, ये झरना है, ये बातें सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम स्थित है। ऑप्शन क्या दे रखा है? एबीसीडी ना। हाँ, चूंकि भीम बांध मुंगेर में है, और ये आप याद भी रख सकते हैं कि महाभारत में भीम जाता है जरासंध को मारने मुंगेर, यानी दोनों कथन सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा है बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी कथन सही है। यानी चौथा है कि वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यानी ये भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा कि एबीसीडी चारों ही कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 126 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर एक दिन मतलब दिन और रात बराबर होता है, इसका कारण क्या है? दिन रात जब भी बराबर होगा तो उसका कारण होगा कि जो सन है वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर आ जाए। कहाँ आ जाए? भूमध्य रेखा पर। क्योंकि सन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमती है, लेकिन जब भूमध्य रेखा पर आ जाता है तो दिन रात बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो आपको बताया है, लंबवत पड़ने के कारण ही होता है। 127 निम्नलिखित में से कौन सी एक अपेक्षाकृत नदी के निक्षेपण के कार्य का परिणाम है? तो जस्ट ऊपर हम लोग ने देखा था कि बाढ़कृत मैदान है वो उसका निर्माण होता है। ठीक है, जो जनरली बिहार का जो है ना नदिया क्षेत्र जो है ये फेमस है उत्तर बिहार बाढ़ के लिए, और ये क्वेश्चन 56वीं से 59वीं पूछा गया था, बिहार किस लिए फेमस है। नेक्स्ट 128 नंबर है बेरिंग जलडमरू मध्य पानी को संकीर्ण भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 129 नीति आयोग के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? पहला कथन है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। जी हाँ, ये क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी में पूछा था। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी कथन सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग के स्थान लिया था। देखिए जब 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ है, 2014 में आएगा क्या? नहीं, यानी ये कथन गलत है, यानी सी नंबर गलत है। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी गलत है, आंसर हो जाएगा 1 2 से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 130 कह रहा है अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? झुकाव कोण क्या है? तो 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी। याद रहे अक्षीय तल अपने पृथ्वी के अक्ष पर। ठीक है, नेक्स्ट 131 संविधान के कौन सा संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कितने शुरू में आया था? तो 10 आया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया और वर्तमान में 11 है। तो फिर सवाल आएगा तो मूल संविधान में कितना है? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 0 है, और ये लिया कहाँ से गया है? तो रसिया से, यूएसएसआर से। 32 100 भारत का संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो जो आपको याद ही होगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 133 भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखते हैं कि वह देश के औपचारिक प्रमुख होता है। ऑप्शन यही सही है, वह देश के औपचारिक प्रमुख होता है। 134 संवैधानिक कार्यवाद यानी सर्वाधिक कार्यवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसमें अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिक कार्यवाद में
तो व्यक्ति की अपेक्षा मदद जो मेनली दिया जाता है वो राष्ट्र नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, राज्य होगा। क्या होगा, राज्य। तो कि राष्ट्र इसलिए नहीं होगा ना कि राज्य एक भावना है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप राष्ट्र, जैसे कि बिहार एक राष्ट्र भी है, राज्य भी है, ठीक है। या जैसे हमारा जो गृह जिला है, जैसे कि आपका गृह जिला एक राष्ट्र है, जैसे आप धर्म के आधार पे, आप जात के आधार पे इस तरह से संगठित हो रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल ऑप्शन हो जाएगा, कभी चलेंगे, सी हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 135, सामाजिक आर्थिक उपबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत मिलता है? ये मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और आर्थिक। तो मौलिक अधिकार में क्या मिलता है? मूल अधिकार में, मूल अधिकार मिलता है राजनीतिक अधिकार। क्या मिलता है? राजनीतिक, जबकि निर्देशक तक में सामाजिक और आर्थिक। नेक्स्ट 136, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख कौन सूची में आता है? तो ये 10वीं अनुसूची में 1885 में आया है, 1985 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची 1985, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। 8वीं में क्या है? 8वीं में भाषा, टोटल भाषा 22 है, मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो जमींदारी से संबंधित कानून है। नेक्स्ट 137, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है? ये 7वां अनुसूची में। 5वां में क्या है? जनजातीय से संबंधित है, और 6ठा में जनजातीय के प्रशासन से संबंधित है। यहाँ 5वां में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। लेकिन आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। 138, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। नेहरू जी किसको कहा था? नेहरू जी ने ये प्रियम्बल को किसने कहा था? तो एक ठाकुर भार्गव है, ठीक है, भार्गव है, उन्हें प्रियम्बल को कहा था। लेकिन अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 क्या है? राइट टू रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 13 क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13(2) का विशेष पाठ है ये। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 विरध है, जो मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, और ये राइट टू लाइफ इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट 139, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है? तो इसमें कई अनुच्छेद है, बट इसमें जो विशेष तौर पर है, आपको जस्ट ऊपर बताया था मैंने 13, ठीक है। आप सिर्फ 13 याद कर लिए हुए हैं, इससे भी काम चल जाए, यानी 13 में, 251 में और 254 में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 140, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार की है? ये हो जाएगा आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नकारात्मक कैसे है? तो ये राज्य के विरुद्ध है। क्या है? राज्य के विरुद्ध, मतलब आपको राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। सकारात्मक क्या है? तो व्यक्ति को धर्म चुनने की आज़ादी है। समझ गए क्या? इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि धर्म के आधार पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों एक व्यक्ति कैसे हो सकता है। 141, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन क्या उपबंधित है? ये कहाँ पर है? ये है आपको अनुच्छेद 48 के काम है। ध्यान रहे, पर्यावरण संरक्षण तो है, लेकिन चूंकि संवर्धन भी जोड़ दिया है, तो ये अनुच्छेद 48 का हो जाएगा। और 47 में क्या है? तो राज्य पोषण आधार पे राज्यों को उपबंधित या खाना पीना, जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, तो किस अनुच्छेद के आधार पर है? तो अनुच्छेद 47 के आधार पे। नेक्स्ट 142, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता है? मेनली आपके एनसीईआरटी में 4 विशेषता दिया है। पहला, केंद्र और राज्य के बीच स्वतंत्र शासन यानी सरकार। दूसरा, लिखित संविधान, ठीक, ये सब उसकी विशेषता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि शक्ति का विभाजन, जो अनुसूची 7 में दिया हुआ। दूसरा, कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकल नागरिकता हमारे ये संघीय व्यवस्था का रूप नहीं है, और अलिखित भी नहीं है, चूँकि लिखित होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 7th क्लास के पॉलिटी में दिया रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 143, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी सही नहीं मतलब क्या, गलत है? देख लेते हैं। वह लोकसभा के सदस्य में से चुना जाता है, यह कथन सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा
के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है। जी नहीं, हमारे संविधान व्यवस्था अनुच्छेद 100 के अनुसार है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, मत तभी देगा जब दोनों दल सत्ता पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए तब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 144, राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है। इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह है सीले का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 145, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है। यह कौन सा अनुच्छेद है? यानी बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर, इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 23 से है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम 23 से है। 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना में नियोजित नहीं किया जा सकता है। 25 में क्या है? कि धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट 146, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है महामहिम राष्ट्रपति करता है और इसका संबंध अनुच्छेद 76 से है। नेक्स्ट 147, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था? ये था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 148, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? यानी एक तरह से प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट 149, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है एवं निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री पद से त्याग दे देगा। ये 6 माह रहता है। 6 माह के अंदर क्या करना रहता है? उसे सदस्यता लेना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको याद हो तो जो श्रीमती क्या नाम है, स्मृति ईरानी, ठीक, स्मृति ईरानी जी जब पहली बार अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे, लेकिन उसे मंत्री बनाया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर, तो बाद में उसे सदस्यता दिलाया गया था। तो मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 150 और आखिर क्वेश्चन है। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका एक्सप्लेनेशन सहित PDF चाहते हैं तो आपको मामूली द मिनिमम चार्ज जितना आपको लगे अच्छा, उतना जितना आपको अच्छा लग जाए उसे दे के आप स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिटेल जिसे दिख रहा होगा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। जितना आपको अच्छा लगे आप चार्ज दे के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिर क्वेश्चन 150 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है? तो क्या आता है कि संसद के चुनाव से संबंधित विवाद है, उच्च न्यायालय क्या आता है क्या? पहला कथन सही है। दूसरा है विधायकों के चुनाव से संबंधित विवाद, यानी दोनों एक ही है, मतलब विधायक और संसद ये मामला है। तीसरा है हत्या से एक विवाद भी आया था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एक मतलब गलत आरक्षण के आधार पे इलेक्शन मतलब पार्टिसिपेट कर लिया था, उसको बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो आप इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। हत्या से संबंधित मामले ये मतलब मूल अधिकार में नहीं आता है, ठीक है, बाकी ये चूँकि हत्या से है तो लोअर कोर्ट जाएगा, फिर हायर कोर्ट जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन 1, 2। इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन GK GS का पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार एंड जय हिंद।